नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं अविनाश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके टॉपर्स 2025 बैच में। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज जो आपको सामने दिख रही होगी, ये वही वाली बात है जो मैंने कल कहा था कि प्रैक्टिकल करके जरूर दिखाऊंगा। तो सिस्टम मैंने तो धर दिया है। अब प्रैक्टिकल करवाना सबसे पहले यही है, क्योंकि हमने बहुत तामझाम करके ये सिस्टम बनाया है जिससे कि सेफ्टी भी रहे और बच्चे प्रैक्टिकल को बढ़िया तरीके से देखे भी। तो सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद। और सभी जबरदस्त बच्चे एक बार आ जाइए। आज का टॉपिक हम देख लेते हैं। ये बीच में आ रहा है, मैं वैसे ही बता दे रहा हूँ। वैद्युत रसायन कोलाउस का नियम करेंगे। कोलाउस के नियम से पहले मैंने आपको मोलर चालकता बताई थी, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी। उसी का ही प्रैक्टिकल ये था कि जिन बच्चों ने ये प्रैक्टिकल घर पे करके देखा है वो तो अच्छी बात है, नहीं करके देखा है तो सब बच्चों ने कहा कि सर आप बोल रहे हो, प्रैक्टिकल कैसे होगा। मैंने कहा चलो ठीक है, सिस्टम ही बना लेते हैं। तो अगर हम इसके सिस्टम को चेक करें तो एक बार मैं फिर से दिखा दे रहा हूं कि हम कौन सा प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, है ना। ओके जी, हम ये वाला प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं जिसमें हमें कंडक्टिविटी चेक करनी है। हमने बीकर में पानी ले लिया, ये नमक इसके अंदर घोल दिया। जैसे ही हमने इसके अंदर नमक घोला ये बल्ब ऑन हो जाएगा। अब ये तो कहोगे सर ये तो ग्राफिक्स की बात है, कल भी मैंने ग्राफिक्स से ही बताया था। बिल्कुल सही बात है। आपको नमक लेना है, पानी में डालना है, बल्ब यहां से ऑन हो जाएगा। अब यहां पर आपने दो तार इसके अंदर डाल रखे हैं, जैसे कि हमने भी दो तार ले रखे हैं, देखो ये रहा। ठीक है। और मैं लकड़ी पे खड़ा हूं, ऐसी बात नहीं है, नंगे पैर हूं बट लकड़ी पर हूं। घर पे ऐसे मत कर लेना कि फर्श पे लेकर बैठ जाओ, ठीक है, कबूतर बन जाएगा। ये आपका बैटरी, बैटरी से इन्होंने कनेक्ट कर रखा है बल्ब को, जिस सर्किट में मैंने आपको बताया था। ओके। चलो तो अब मुझे बताओ, प्रैक्टिकल पहले करने वाले हो या फिर पहले टॉपिक्स को पढ़ने वाले हो। मेरे ख्याल से तो आज बड़ा इंटरेस्ट आ गया होगा आपको ये सारा तामझाम देखकर। और हम इसमें आगे शॉर्ट्स में अलग अलग लेवल पर प्रैक्टिकल्स को करके दिखाएंगे। चलिए, तो एक बार सभी बच्चे स्माइली भेज दो अगर इंटरेस्ट आ चुका है। सिर्फ क्लास के अंदर आप पढ़ते हो, सिर्फ क्लास के अंदर आप सीखते हो, सिर्फ क्लास के अंदर आप सारी चीजें करते हो, अच्छी बात है। क्लास के अंदर प्रैक्टिकल्स भी जरूरी हैं क्योंकि हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। सर क्लियर नहीं दिख रहा है, अरे मैं दिखाऊंगा ना। ये बस एक डब्बा ही तो चाहिए। ये देखो ये पानी, और देखो ये रहा ये बल्ब। ये बल्ब जलेगा ये वाला। बस हल्की सी लाइट हम कम कर देंगे जिससे कि बल्ब जलता हुआ आपको दिख जाए, है ना। तो स्टीमर सर इसमें हम भागीदारी रखेंगे। चलो जी, तो हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है आपका कोलाउस नियम का। तो सबसे पहले प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, वो ज़्यादा वो है। तो स्टीमर सर को जरूर बुलाऊंगा क्योंकि थोड़ी सी मदद हम लेने वाले हैं उनसे। चलो स्टार्ट है। ओके, तो स्टीमर सर आ जाइए फटाफट, ये आपकी क्लास कराते हैं। ये सागर भाई हैं इनका नाम। ओके चलिए, तो सागर स्टार्ट कर लें। ओके जी, तो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि बल्ब कहाँ जल रहा है। हल्की सी लाइट डिम कर लेते हैं मेरे ख्याल से। कुछ लाइट हल्की सी कम कर लेते हैं, फिर मैं आपको बल्ब दिखा देता हूँ कि बल्ब कहाँ पर है इस वक्त। ठीक। तो ये लाइट मैंने हल्की सी डिम कर ली है। ओके चलो, अब मैं आपको पहले दिखा दूं। ये मैंने दो तार हैं, ये दो तार मैंने अलग अलग लगा रखे हैं। इसकी वायरिंग नीचे कनेक्टेड है, कहाँ पर, इलेक्ट्रिसिटी में। अगर मैं इसको उठाकर, ये देखो ये वाला वायर, इस वाले वायर को जरा मैं इसमें टच करके दिखा रहा हूं। ओके, बल्ब जला। ठीक है, ये मैंने तार से तार छुआए हैं इसलिए बल्ब जल रहा है। अब मैंने इस तार को, वायर को अलग कर दिया और ये चिमटी फंसा दी। ये वही चिमटी है जो कपड़े सुखाते हो, ऊपर तौलिया। ठीक है, अब देखो ये पानी है, पानी के अंदर कोई करंट वगैरह फ्लो नहीं हो रहा। बल्ब ये आपके पास है सामने, देखो ये वाला बल्ब है, ये 100 वाट का बल्ब है, पड़ोसी से चुरा के लेकर आए। अच्छा अब क्या करना है, अब इस वाले बल्ब को ऑन करना है हमें। ठीक है, इस बल्ब को ऑन करेंगे, लेकिन ये वाटर है, मैं उंगली भी डालकर देख लूंगा तो शायद कुछ फर्क ना पड़े, थोड़ा करंट लगेगा तो अलग बात है, ये इतना भी झेल लेंगे। अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा नमक धीरे धीरे इसमें डालूंगा। फिर अब बल्ब पे नजर डालना, सिर्फ बल्ब पर। तो मैंने थोड़ा सा सॉल्ट इसके अंदर डाला, कुछ असर नहीं हुआ। थोड़ा सा और डालें, कुछ असर नहीं हुआ। यानी कि थोड़े नमक से कुछ असर नहीं होता, इसलिए कहते हैं नमक कम खाना चाहिए। ओके, थोड़ा और डाला, कुछ असर नहीं हुआ। थोड़ा और डालें, और डालें, और डालें। यानी कि इतना सॉल्ट डालने के बाद भी पानी पे कोई असर ही नहीं है। ओके, यानी कि नमक धीरे धीरे हम डाल रहे हैं,
क्या बल्ब जला? सभी बच्चे बता दें। ओके, बल्ब धीरे धीरे जल रहा है, धीरे धीरे जल रहा है। जैसे मैंने नमक डालता रहा, बल्ब जलता रहा, यानी कि नमक में इतनी पावर है कि एक बल्ब जला देगा। तो बच्चे ये सोच रहे होंगे अगर मैं पूरा भर के नमक डाल दूं तो क्या होगा? बल्ब फट जाएगा। सीधी सी बात है। तो यहां पर कहानी यही आती है कि अगर मैं नमक को डिसॉल्व कर देता हूं तो बल्ब की पावर और ज्यादा हो जाती है जलते हुए। ये आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए इस वक्त ये बल्ब बिल्कुल जलता हुआ आपको नजर आ रहा है। ठीक। तो इसको कहते हैं द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि विलयन की चालकता। अगर आप शुद्ध पानी में, प्योर वाटर में बल्ब को जलाना चाहेंगे तो नहीं जलेगा, लेकिन इसमें अगर आपने नमक घोल दिया, क्योंकि वो प्लस माइनस में टूट जाता है, Na प्लस और Cl माइनस में, तो ये बल्ब आपका जलता हुआ नजर आएगा। ठीक। तो ये प्रैक्टिकल आपका था, और ये प्रैक्टिकल मैंने आपको करके भी दिखाया ग्राफिक्स के मोड पर कि बल्ब जलेगा और बिल्कुल जलेगा। अगर यही प्रैक्टिकल आपको कोल्ड ड्रिंक्स में, मिल्क में या किसी दूसरे लिक्विड में जानना है तो उसका हम अगला पार्ट बनाएंगे। तो अगर मैं कोल्ड ड्रिंक यहां पर लेता तो आप बताइए कमेंट में कि बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा। थैंक यू। ओके, चलिए अब यहां से हम इसको तो हम बंद करेंगे, क्योंकि अब हमारा काम यहां पर खत्म हो गया। इस सिस्टम को हम हटा देते हैं, तो लाइट थोड़ी सी तेज कर देते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बता दो सभी प्यारे बच्चे कि कैसा रहा ये प्रैक्टिकल, फिर हम आगे काम करते हैं अपने कॉलाउस नियम की तरफ। चलो, ओके। चलिए, तो प्यारे बच्चों आपका ये रहा प्रैक्टिकल, और कॉलाउस नियम में अब हम सीखते हैं। अगर इस तरीके के आपको प्रैक्टिकल्स देखने हैं, एक सेकेंड मैं ले लेता हूं। ओके, अगर इस तरीके के प्रैक्टिकल्स आपको देखने हैं तो जल्दी से बिल्कुल बताएंगे शाबाश तरीके से। ओके, ओके, चलो तो कॉलाउस नियम पढ़ें। बिल्कुल सीधी सीधी बात है, सीधी सीधी बात है। कॉलाउस नियम कहता क्या है? एक बाबूजी आए सामने, इन बाबूजी ने कहा कि भैया जी, जो नमक है, नमक क्या करंट फ्लो कराएगा? सबने पूछा। तो हाँ जी, बिल्कुल कराएगा। अब जब करंट फ्लो कराएगा तो क्या कारण होगा? ये कारण हमें जानना है। ओके, चलिए। ओके, कारण जानते हैं। तो कॉलाउस ने कहा अगर किसी ने करंट फ्लो कराया है तो उसके प्लस और माइनस लेने पड़ेंगे। उसने कोई खतरनाक नियम नहीं दिया, सिर्फ ये कहा कि अगर विलयन के अंदर धनायन और ऋणायन है तो वो सीधी सी बात है क्या करेंगे? वो मोलर चालकता दिखाएंगे। ओके, हाँ ये बोर्ड में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे समोसे के साथ आलू और चटनी। चलो देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है किसी विलयन की, किसी विलयन की अनंत तनुता पर, किसी विलयन की अनंत तनुता पर, किसी विलयन की अनंत तनुता पर, कौन से? प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए। तो यहां पर ऐसे लिख लेते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य जो जल्दी से प्लस माइनस में टूट जाता है, प्रबल वैद्युत अपघट्य वाले विलयन की, विलयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, अनंत तनुता पर मोलर, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, मोलर चालकता कौन सा? ग्रीक लैम्डा
नॉट एम। अनंत तनुता पर मोलर चालकता, इसको सीमांत मोलर चालकता भी कहते हैं। ठीक है, चलिए सर मुझे तो करंट लग गया था, आराम से ध्यान से करना, ऐसी चीजें बड़े आराम से। ठीक, चलो। अनंत तनुता पर मोलर चालकता, जिसको हम सीमांत मोलर चालकता भी कहते हैं। मोलर चालकता उस विलयन के, उस विलयन में धनायन, उस विलयन में धनायन व ऋणायन की चालकताओं का योग होता है। कि चालकताओं का, चालकताओं का योग होता है, योग होता है। ऋणायन की चालकताओं का योग होता है, बिल्कुल शाबाश। ओके, ये हो गया। तो यहां पर दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, प्रबल विद्युत अपघट्य, इसका मतलब जो तुरंत प्लस माइनस में टूट जाए। मैं यहां पर एक्स्ट्रा दिखा रहा हूं, आप देख लेना। आसानी से आयन में, आयन में टूट जाते हैं, टूट जाते हैं। ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट लिखे हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ओके, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, इसका दूसरा नाम आप क्या लिख सकते हो? सीमांत मोलर चालकता, सीमांत मोलर चालकता। एग्जाम्पल जरा देखते हैं, कॉलाउस कहना क्या चाह रहा है। कॉलाउस ने कहा अगर आपने नमक ले लिया, अगर नमक ले लिया आपने, तो नमक की मोलर चालकता कैसे निकालोगे? NaCl की, ये पूछा। तो किसी ने कहा बहुत आसान है, कोहलाउस क्या बताएगा, मैं ही बता दे रहा हूं। अगर आपने नमक ले लिया तो Na+ को अलग कर लो और Cl- को अलग कर लो। ठीक है, चलो। तो ये है लैम्डा, यहां पर वो वाला लैम्डा इस्तेमाल नहीं करते, ग्रीक लैम्डा तो शुरू में होता है। तो Na+ अलग, Na+ की चालकता, अनंत तनुता का मतलब ऊपर संकेत होता है इन्फिनिटी, तो ग्रीक लैम्डा Na+ इन्फिनिटी प्लस, ग्रीक लैम्डा नहीं लिखेंगे, लैम्डा लिखेंगे Cl-, तो लैम्डा Na+ प्लस लैम्डा Cl-। तो इसका मतलब Na+ की चालकता, इसका मतलब है Cl- की चालकता। सीधा सीधा लिखना चाहो तो सीधा सीधा भी लिख सकते हो। तनुता का मतलब होता है कि सांद्रता ना के बराबर, सांद्रता बहुत कम है। ठीक है, तो ये जो लैम्डा है ना, ये चालकता को दर्शा रहा है। तो Na+ की चालकता और Cl- की चालकता को अगर आपने जोड़ दिया तो आपको NaCl की मोलर चालकता निकल कर आ जाएगी। ओके जी बाबूजी, समझ में आ गया है हमें तो। ओके, क्या कोई दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास? हाँ जी, एक एग्जाम्पल और लेता हूं मैं, चलो देखते हैं। ओके जी। स्टीमर सर शर्मा रहे हैं? अरे कहाँ, कौन शर्मा रहा है? कोई भी ना शर्माता है यहाँ। चलो आगे वाला दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर 2, मैंने यहां पर ले लिया है प्यारे बच्चों NH4OH, NH4OH यहां पर ले लिया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। चलो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की जगह कुछ और ले लेता हूं, बच्चे सोच रहे होंगे मैंने ले लिया HCl। लो जी HCl, पहले ये वाला करके बताओ। अब बताओ अगर मैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की चालकता को निकालूं, मोलर चालकता, तो किस किस को तोड़कर प्लस करना पड़ेगा? जल्दी से बता दो फटाफट शेर, और फिर हम आगे बढ़ते रहेंगे, तुरंत निकल कर आ जाएगा। तो देखो Cl अलग कर दो और H अलग कर दो, तो लैम्डा ऊपर अनंत, आगे H+, इसको किसके साथ प्लस कर दोगे? लैम्डा अनंत Cl-। ये क्या होती हैं? चालकताएं होती हैं। चलो इसका बताना। नंबर 3, नंबर 3 मैंने यहां पर ले लिया है, क्या ले लिया है मैंने? ओके, NaOH। लो जी NaOH ले लिया मैंने। इसका बताओ अगर NaOH की चालकता निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? ओके, अगर NaOH आपको लेना है तो कितना लेना पड़ेगा, जल्दी से बताएंगे? चलो तो भैया लैम्डा Na+ और आगे लैम्डा OH-।
ये सारे के सारे जो हैं ये प्रबल वैद्युत अपघट्य हैं जो आसानी से टूट जाते हैं, जैसे NaCl, HCl, NaOH, CH3COONA आदि प्रबल वैद्युत अपघट्य हैं जो पानी में डालने पर आसानी से प्लस माइनस में टूट जाते हैं। ठीक है, ओके, कहानी क्लियर हो गई है। चलो, कहानी बिल्कुल क्लियर है। ओके, तो ध्यान रखेंगे इस बात का। लो जी बाबूजी, ध्यान रख लिया हमने इस बात का। तो कोहलाउस नियम समझ में आ गया? बताओ, कोहलाउस नियम समझ में आ गया? कुछ भी नहीं है, प्लस माइनस की चालकताओं को जोड़ दो, सीमांत मोलर चालकता निकल कर आ जाएगी। लो, लेकिन कोहलाउस नियम को पढ़ने के बाद, है ना, कोई क्वेश्चन हम कर सकते हैं? कोई ऐसा क्वेश्चन आ सकता है क्या? आइए करके देख लेते हैं। मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, ठीक है, मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूं। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? कोहलाउस नियम की सीमाएं। क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों? कोहलाउस नियम की सीमाएं। ठीक, अभी भी हाथ रखते वक्त डर लग रहा है, कहीं करंट तो ना है, तार वार तो ना बिछा रखे हैं। बहुत देर से लगे पड़े है ना। वैसे कोई बड़ा प्रैक्टिकल नहीं है, बहुत बड़े बड़े प्रैक्टिकल्स भी दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, ये तो बस आपकी मोलर चालकता थी, बच्चों ने कहा तो मैंने आपको करके दिखा दिया। ठीक है, आपको शॉर्ट वीडियो में भी, जो आपका RW ट्यूशन क्लासेस है ना ये, इसमें भी शॉर्ट वीडियो में भी आप कमेंट करिएगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल्स दिखाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हम प्रैक्टिकल्स दिखा रहे हैं शॉर्ट वीडियो में, तो प्यारे बच्चा, हर एक बच्चे के व्हाट्सएप स्टेटस पे वो शॉर्ट वीडियो होनी चाहिए। अगर ये बड़े भाई के लिए कर सकते हो, तो मैं झड़ी लगा दूंगा प्रैक्टिकल्स की। जिस हिसाब से कहोगे ना, उस हिसाब से करके दिखाऊंगा, चाहे करंट लगे चाहे आग लगे, देखी जाएगी। बताओ, तैयार हो? शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि इतनी अगर मेहनत करने के बाद अगर कवर करेंगे, तो आपकी जिम्मेदारी होगी कि जो भी शॉर्ट वीडियो हम बनाएं, 1 मिनट की होती है, वो भी बस लगा दो अपने व्हाट्सएप पर, बच्चों को बता दो। लो, कुछ तो फायदा ही मिलेगा। जो बच्चे स्कूल में प्रैक्टिकल नहीं देख पाते हैं, जिन बच्चों के स्कूल में लैब ही नहीं है, प्रयोगशाला ही नहीं है, वो कहाँ से देखेंगे, वो कहाँ से करेंगे, है ना। चलो, तो ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, तो कोहलाउस नियम को पढ़ने के बाद कुछ सीमाएं हैं क्या? हाँ जी, कोहलाउस नियम की सीमाएं हैं। क्या सीमाएं हैं? कोहलाउस नियम की एक सीमा बड़ी खतरनाक है। क्या? कि ये सीधे तौर पर दुर्बल विद्युत अपघट्य के बारे में मोलर चालकता का वर्णन नहीं करता है। मतलब दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए निकाल तो सकते हो, लेकिन सीधे सीधे दुर्बल विद्युत अपघट्य का यहां पर कोई मतलब नहीं है। तो अगर कोलराउस नियम की सीमाएं देखेंगे, तो इसमें सिर्फ आपको एक लाइन याद रखनी है कि प्रत्यक्ष रूप से, सीधे तौर पर, प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से दुर्बल दुर्बल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता, सीमांत मोलर चालकता, चालकता ज्ञात नहीं की जा सकती, ज्ञात नहीं की जा सकती है। यानी कि दुर्बल वालों का सीधा सीधा आप मोलर चालकता नहीं निकाल सकते हो। दुर्बल विद्युत अपघट्य को अगर आपको निकालना है, तो इसके लिए की जा सकती है। इसके लिए, इसके लिए प्रबल विद्युत अपघट्य का सहारा लेना पड़ता है। इसके लिए प्रबल विद्युत अपघट्य की सहायता लेनी पड़ती है। प्रबल विद्युत अपघट्य की सहायता लेनी पड़ती है। ये तो बड़ी बेकार बात है, ये तो बहुत खतरनाक बात कह दी है। यानी कि जिनके पास पैसा है, उनको तो कॉल आउट नियम है प्रबल वालों के लिए, लेकिन दुर्बल वाला आकर कह रहा है कि भैया जी मेरी भी मोलर चालकता बता दो, तो कॉल आउट कह रहा भैया मैं तुम्हारी नहीं निकाल पाऊंगा, प्रबल विद्युत अपघट्य की मदद लेनी पड़ेगी, यानी कि इनकी मदद से इसकी मोलर चालकता निकालनी पड़ेगी। लेकिन अगर सीधे तौर पर इससे बात करें,
तो दुर्बल विद्युत अपघट्य का यहाँ कोई काम नहीं है। तो क्या करें? सिर्फ प्रबल विद्युत अपघट्य ही काम करेंगे, जो प्लस माइनस में आसानी से टूट जाते हैं। ऐसा ही है। हाँ, लेकिन लोगों ने दिमाग लगाया। जो साइंटिस्ट रहे, प्रत्यक्ष रूप का मतलब था सीधे तौर पर। प्रत्यक्ष रूप का मतलब था सीधे, सीधे, सीधे रूप से। तो लोगों ने दिमाग लगाया, यार ऐसे तो सही नहीं है। बताओ, सिरके की मोलर चालकता कैसे निकलेगी फिर? सिरका तो प्लस माइनस में जल्दी टूटता नहीं है, और भी बहुत सारे हैं। तो क्या करें? तो लोगों ने कहा, सिर्फ जो आसानी से टूटते हैं उनकी तो चालकता, मोलर चालकता निकाल लोगे। जो आसानी से नहीं टूटते उनके लिए हम लगाते हैं दिमाग। तो कोहलाउस नियम के अनुप्रयोग यहां पर आ गए। अनुप्रयोग का मतलब, ये नियम सीधे तौर पर दुर्बल के लिए तो नहीं बताता, लेकिन इसकी मदद से दुर्बल वाले का निकालेंगे। आइए जानते हैं कैसे। तो कोहलाउस नियम के अनुप्रयोग मैं यहां पर लिखने वाला हूं। अनुप्रयोग का मतलब फायदा मिलेगा क्या हमें? जी बिल्कुल फायदा मिलेगा। तो मैं यहां पे लिखने वाला हूं कोलराउस नियम के अनुप्रयोग। कोलराउस नियम के, कोलराउस नियम के अनुप्रयोग। कोलराउस नियम के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब होता है फायदा। क्या आपको कुछ फायदा मिलना चाहिए? हाँ, कुछ तो फायदा मिलना चाहिए। तो कोलराउस नियम से तीन फायदे होते हैं मुख्य रूप से। पहला फायदा है दुर्बल विद्युत अपघट्य की, दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, मोलर चालकता का निर्धारण। यानी कि आप किसी ना किसी तरीके से जुगाड़ लगाकर कमजोर वाले की मोलर चालकता निकाल सकते हो। किसी ना किसी तरीके से जुगाड़ लगाना पड़ेगा। एक बच्चा पूछ रहा है, अर्पित सर, अन अपघट्य का मतलब जो प्लस माइनस में नहीं टूटते। अपघट्य जो प्लस माइनस में टूट जाते हैं, अन अपघट्य जो प्लस माइनस में नहीं टूटते। तो हम जुगाड़ लगाएंगे, फायदा ढूंढेंगे इसमें से कि दुर्बल वालों की मोलर चालकता कैसे निकालें। ओके जी, ठीक है। और क्या फायदा है? दूसरा फायदा है वियोजन की मात्रा का निर्धारण। दूसरा फायदा क्या है? वियोजन की मात्रा, जिसको हम क्या कहते हैं, अल्फा का निर्धारण। हम वियोजन की मात्रा, कितना प्रतिशत कोई टूटा, जैसे अभी मैंने नमक डाला था, वो कितना परसेंट टूटा, तो कोलराउस नियम बता सकता है कि कितना प्रतिशत टूट गया है, कितना प्रतिशत ये टूट गया है। भैया जी मुझे तार नहीं मिले। अरे तार तो कहीं से भी ले लो, तार में क्या दिक्कत है? छोटी बैटरी से करके देख लो। वॉइस तो बिल्कुल सही आ रही है प्यारे बच्चे, वॉइस तो यहाँ से बिल्कुल खतरनाक है। ठीक, ठीक। मिट्टी खाने का मन करता है सर, मैं क्या करूं? ओहो, मिट्टी मत खाओ, कोशिश करो कुछ अच्छी चीजें खाओ, है ना। मिट्टी खाने से तो दिक्कत होगी। चलो, वियोजन की मात्रा अल्फा का निर्धारण, कितने प्रतिशत कोई चीज टूट रही है, वो भी कॉलाउस बता रहा है। और एक स्थिरांक बताता है जिसको हम कहते हैं वियोजन, वियोजन स्थिरांक, वियोजन स्थिरांक का निर्धारण। वियोजन स्थिरांक का निर्धारण, जिसको हम के से दिखाते हैं। इसको अभी लिख देता हूं, इसको के से दिखाते हैं, का निर्धारण। आज हम एक करने वाले हैं, ये वाला पहला वाला, ये वाला, कि कमजोर वाले की मोलर चालकता कैसे निकालते हैं। क्या उसके लिए प्रबल वालों की जरूरत पड़ती है? हाँ जी, प्रबल वालों की जरूरत पड़ती है। ठीक है। नहीं, सीमा एक ही लिखनी है, सीमा आती भी नहीं है, बस वो तो मैंने बताया था। क्या आते हैं? अनुप्रयोग आते हैं, ये आता है पेपर में, सीमा नहीं आती है ना। सीमा हैदर की अगर बात कर रहे हो तो। चलो, अब जरा देखते हैं कमजोर वाले का कैसे निकालें। यही है हमारी पहली हेडिंग, ध्यान से सुन लेना, पेपर में आना है ये। चलो, कमजोर वाले को कैसे निकालें, तो मैंने यहां पर नंबर 1 डालकर लिख दी, दुर्बल
दुर्बल वैद्युत अपघट्य, दुर्बल वैद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता, मोलर चालकता बोल रहे हो, सीमांत बोल दो, सीमांत मोलर चालकता। ठीक, मैंने एक कमजोर वाला ले लिया है। कमजोर वाला कौन सा ले लिया? सिरका। कोई बच्चा सिरके का फॉर्मूला बताएगा? सिरके में क्या होता है? तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता का निर्धारण, तो मैं एक लेता हूं, कोई सा? कमजोर वाला, जो प्लस माइनस में जल्दी से नहीं टूटता है। ठीक, अच्छा, आते हैं। हाँ, एग्जाम में आता ही है, बिल्कुल आएगा। चलो जी, देखते हैं। अब आएगा ना समझ में? लो, मैंने ले लिया है CH3COOH, ये ले लिया। ये कौन सा है? दुर्बल वैद्युत अपघट्य। लोगों ने कहा भैया इसकी सीमांत मोलर चालकता निकाल कर दो, निकालनी पड़ेगी। फिर ये कह रहा है मैं अकेला नहीं निकाल पाऊंगा, कोहलाउस नियम में मेरा कोई मतलब नहीं है, कोहलाउस नियम में मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा, मुझे प्रबल वैद्युत अपघट्य दो, जो आसानी से प्लस माइनस में टूटते हैं वो चाहिए मुझे, तीन। तो उसने कहा अच्छा, तीन दे दो मुझे। लोगों ने कहा ठीक है, तीन दे देंगे, क्या दिक्कत है। कौन कौन से तीन देंगे? ये किताब वाले बोलेंगे और एग्जाम वाले बोलेंगे, आपको दिमाग ही नहीं लगाना। वो तीन अपने आप आपको दिए जाएंगे। तो ये कौन सा दे दिया? दुर्बल। फिर हमने कौन से के दिए? प्रबल वाले कर दिए। प्रबल वैद्युत अपघट्य हम लेकर आए, ये किताब वालों ने दिया आपको। प्रबल वैद्युत अपघट्य ये किताब वालों ने दिया है आपको। कौन कौन से दिया भैया? एक तो दिया है CH3COONA, ठीक, एक दिया है HCl, और एक दिया है कौन सा? NaCl। ठीक, इसका मान, इसका मान भैया पता होगा, मोलर चालकता का मान। इसका मान मान लेता हूं x, इसका मान मान लेता हूं y, थोड़ा आगे की तरफ x y, इसका मान है z। ये क्या है? सीमांत मोलर चालकता। इन तीनों के मान दे रखे हैं। सीमांत मोलर चालकता यानी कि किसकी वैल्यू? ग्रीक लैम्डा नॉट m की वैल्यू। देखो, तीन प्रबल वाले दे दिए, CH3CONA, इसका मान दे रखा x, HCl दे दिया, मान दे रखा y, NaCl दे दिया, मान दे रखा z। ये तीनों अपने अपने अहंकार में डूबे हुए हैं। ये कह रहे हैं हम तो आराम से निकल जाते हैं, सबके मान दे रखे हैं, इसका मान निकालना है, बेचारे कमजोर है। अब एक बार जरा देखना, एक बार जरा देखना, CH3COOH में अगर इसकी सीमांत मोलर चालकता आपको निकालनी है तो कैसे निकालें? देखो, बड़ा आसान सा ट्रिक देता हूं, इसका फॉर्मूला ध्यान से देखो। ट्रिक है ये, किसी किताब में नहीं मिलेगी, सोच के देखना, किसी किताब में नहीं मिलेगी, सीधा सीधा आंसर दे दूंगा। 5 लाइन का आंसर एक झटके में, 10 सेकंड के अंदर। कैसे निकालोगे? देखना, CH3COOH फॉर्मूला ध्यान से देखो, इसके अंदर जो भी है वो इन तीनों में से किसी में मिल जाए, उन मान को प्लस कर देना है, और जो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा उसको माइनस कर देना है, इसका मान निकल कर आ जाएगा। चलो देखें, CH3COO, अच्छा, इनमें से कहीं CH3COO दिखाई दे रहा है? ये रहा, CH3COO दिखाई दे रहा है, यानी कि X मुझे लेना पड़ेगा, तो मैंने X ले लिया यहां, X। चलो फिर देखो, यहां पर क्या है? H, ये रहा H, तो Y भी C के साथ जोड़ना पड़ेगा। जो कॉमन है फॉर्मूले में, जो फॉर्मूले में कॉमन है उनके मान को जोड़ दो, ये दिए होंगे आपको, उनके मान को जोड़ दो। जो बिल्कुल भी फॉर्मूले से मैच नहीं कर रहा है, NaCl देखो कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं। जो बिल्कुल भी फॉर्मूले से मैच नहीं कर रहा है उसको माइनस कर दो, उसको क्या कर दो? माइनस कर दो, तुरंत इसकी मोलर चालकता निकल कर आ जाएगी। ये आपको दिया हुआ होगा, देख लो फॉर्मूले में, देखो CH3COH फॉर्मूला है, CH3COONA फॉर्मूला है। अब देखो इसमें CH3COO दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है, तो मैंने X ले लिया इसका। फिर यहां पर H अकेला है, यहां पर H देख रहे हो,
ये इसका कितना दे रखा y, तो मैंने y को यहाँ प्लस कर दिया। फिर मैं देखा ना यहाँ तो सोडियम है ना यहाँ पर क्लोरीन है, NaCl यहाँ पर बैठा है, बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा, तो Z वाले को माइनस कर दो। तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड। और जो भी इसका आंसर आएगा वो इसकी क्या हो जाएगी, सीमांत मोलर चालकता हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सीमांत मोलर चालकता हो जाएगी। अच्छा, अब मैं इनके एक क्वेश्चन लेकर देख लेता हूं, अगर आपका आंसर आ गया तो समझ जाऊंगा, कहानी क्लियर है। लो, अपनी तरफ से बनाकर दे रहा हूं मैं, ठीक है, फिर कल मैं इसका ओरिजिनल क्वेश्चन लेकर आऊंगा। आपको प्यारे बच्चों इसकी मोलर चालकता निकालनी है, ये मैंने दे दिया क्वेश्चन मार्क, ठीक है, हमें नहीं पता। लो, इन सब के मान दे रखे हैं, किसका, CH3COONA का, CH3COONA का दे देता हूं मैं मान। तो यहां पर मैंने दे दिया 425 इसकी मोलर चालकता, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये दिया हुआ होगा, ध्यान रखेंगे, मोल इनवर्स, ठीक, ये दिया हुआ होगा, आपको दिमाग नहीं लगाना इसमें, सिर्फ फॉर्मूले का दिमाग लगाना है। HCl दे रखा है कितना भैया जी, HCl दे रखा है 91, ठीक है, HCl कितना दे रखा है 91, मान लिया ये, ध्यान रखना, ये माना है, माना, ये किताब की भाषा में नहीं लिख रहा, मैंने खुद माना है ये, ठीक है। और फिर NaCl में ले लेता हूं, ठीक, इसको उल्टा कर दो, एक सेकेंड, इसको 91, इसको 425, और इसमें मैं ले लेता हूं कितना भैया जी, चलो 125 के आसपास ये ले लेता हूं, 125, ये तीन मान दे रखे हैं। मुझे बताओ इसकी सीमांत मोलर चालकता कितनी होगी, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर आएगा, सीमांत मोलर चालकता कितनी होगी, ये क्वेश्चन में आ गया, निकाल कर बता दो जल्दी से फटाफट, जल्दी से बता दो फटाफट, फटाफट जल्दी से बता दो। ओके, और शॉर्ट वीडियो मैं अब लाना शुरू कर दूंगा, जल्दी से बता दो। ये दिया होगा पेपर में, उसके लिए टेंशन मत लो, ये पेपर में दिया होगा, पेपर में दिया होगा। तो क्या क्या करोगे, तो आपने लगाया दिमाग, जिस जिसका फॉर्मूला मैच कर रहा है उसको यहां पर लिखना शुरू कर दो। अच्छा, ये भी बात है, यानी कि CH3CO मैच कर रहा है तो 91 यहां लिख देंगे, हाँ, H यहां से मैच कर रहा है तो उसको भी यहां लिख देंगे 425, बिल्कुल लिख दोगे, काहे नहीं लिखोगे। अच्छा, NaCl इससे बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, तो 125 यहां लिख देंगे, हाँ जी, दोनों को प्लस करके फिर माइनस कर दोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 391 आ रहा है सभी का, एक बच्चे का 681 कैसे आ रहा है भैया, पहले माइनस नहीं करना, पहले प्लस करना है, उसके बाद माइनस करना है, पहले प्लस किया जाता है बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग, 425 और पहले 91 जोड़ोगे, उसके बाद जाकर 125 घटाओगे, तो कितना होगा, इन दोनों को जोड़कर इसमें से घटाओगे तो 391 के आसपास आ रहा होगा आपका। तो 391, 401 किसका आ रहा है, देखो 401, 484, भैया प्लस माइनस करिए, देखो 516 आ गया, किसका 516 है, 641, ओहो क्या बात है, 391 राइट है। आगे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, लो जी आंसर, 2 नंबर पक्के। अब बताओ इसमें कौन सी बड़ी बात है, कौन सी बड़ी बात है, यानी कि हमने वही आयन लिए हैं जिन आयनों की हमें जरूरत थी, बाकी कूड़ा कूड़ा करकट आयन हमने फेंक दिए, हमें उनकी जरूरत नहीं थी, इसलिए हमने उसको माइनस कर दिया। अब इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप बड़े आराम से उधेड़ दोगे। और ये क्या था, ये दुर्बल अपघट्य था, दुर्बल अपघट्य, कहानी समझ में आ गई बाबूजी, हाँ समझ में आ गई है, जी सरकार बहुत बढ़िया, 391 इसका सही आंसर आ गया है, बिल्कुल ठीक। तो एक तो हमने कर लिया, अब तो पता चल गया, दुर्बल वैद्युत अपघट्य की सीमांत मूलर चालकता निकालने के लिए आपको 3 प्रबल वैद्युत अपघट्य चाहिए, उन्हीं से ही आप ये निकाल पाओगे, जो कॉमन होगा वो प्लस कर दें, जो कॉमन नहीं होगा वो माइनस कर दीजिए, ठीक है, ओके।
अच्छा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, बताना। एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए कितने प्रबल वैद्युत अपघट्य आपको चाहिए? एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए कितने प्रबल वैद्युत अपघट्य चाहिए आपको? 1 2 3 5। जल्दी से बता दो, शाबाश। यही प्रैक्टिकल तो कर रहे थे हम। जल्दी से बता दो, एक दुर्बल अपघट्य के लिए आपको कितने प्रबल वैद्युत अपघट्य चाहिए? 2 5 7 3, कितने? तो आपको भैया 3 प्रबल वैद्युत अपघट्य चाहिए। 3 प्रबल अपघट्य चाहिए। 3 प्रबल अपघट्य, बिल्कुल सही। अब तो आ गई कहानी लाइन पर। जी बिल्कुल सरकार, कहानी लाइन पर आ गई अब तो। अच्छा, इन दोनों का निर्धारण कैसे करेंगे? इन दोनों के निर्धारण में सिर्फ आपको फॉर्मूला याद करना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा इज इक्वल टू, सांद्रता वाली मोलर चालकता बटे सीमांत वाली मोलर चालकता। ये ये वाला अल्फा निकालना है, तो सांद्रता वाली मोलर चालकता को ऊपर रखना है और कोलाउस वाली मोलर चालकता को नीचे रखना है। दोनों में अंतर इतना है, किसी में सांद्रता दी होती है, इसमें सांद्रता नहीं दी होती है। ठीक है। और वियोजन स्थिरांक के लिए फॉर्मूला आपको रखना है के बराबर सी अल्फा स्क्वायर। ये वाला अल्फा, सी का मतलब होता है सांद्रता। ये आपने कई बार निकाल कर देखा भी होगा। तो इनके सिर्फ दो फॉर्मूला आपको याद करने, पेपर में कोई भी स्टेटमेंट नहीं आती है, जो भी आती है वो ये वाली आती है। तो ये फॉर्मूले याद रखेंगे। अल्फा इज इक्वल टू ग्रीक लैम्डा सी एम, सांद्रता वाली मोलर चालकता बटे सीमांत मोलर चालकता। ये पेपर में आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा तो निकालेंगे हम इसको। फिर वियोजन स्थिरांक के का निर्धारण करना है, तो के बराबर सी अल्फा स्क्वायर, जिसमें सी क्या होती है? सांद्रता होती है। ओके, तो आज हम इसको इतना ही रख रहे हैं। कल हम इसके न्यूमेरिकल लेकर आएंगे, जब तक आप इसके फॉर्मूले को पढ़ भी लोगे आराम से। ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे? पार्ट 2 करने वाले हैं। कोललाउस नियम के पार्ट 2 में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो कि पेपर में सीधा सीधा तौर पर पूछे भी जाते हैं। ठीक है, चलो जी, शाबाश। तो मिलते हैं कल शाम के 7 बजे। जबरदस्त तरीके से एनसीईआरटी 2 बजे रहती है। और राइटिंग वाली जो क्लास है, मैं राइटिंग वाली क्लास के भी बारे में बता दूं। जो आपकी राइटिंग वाली क्लास है, वो प्यारे बच्चों आपको परसों मिलेगी। परसों का मतलब फ्राइडे में। राइटिंग को कैसे साफ करें? फ्राइडे में। फ्राइडे में कौन सी डेट है? आज है आपका कौन सा बुधवार है, जो भी है ना? तो उसके बाद परसों, तो 28 तारीख है फ्राइडे को, यानी कि 28 जून को 1 बजे, दोपहर में 1 बजे मैं राइटिंग की क्लास लेकर आऊंगा। और ये क्लास लेने के बाद सोच लेना, राइटिंग सही ही करवा दूंगा। जिसकी राइटिंग अच्छी है वो बहुत गजब हो जाएगी, नहीं अच्छी है तो उनके लिए तो जीवनदायिनी हो जाएगी क्लास। है ना? तो ये क्लास जरूर ले लेना फ्राइडे को 28 जून 1 बजे। राइटिंग क्लियर कैसे करें, है ना? बोर्ड पर राइटिंग गंदी आती है, जब इसी को ही आप कॉपी पे लिखोगे ना तो बहुत सुंदर आती है ना? और जब बहुत सुंदर राइटिंग के साथ आप बोर्ड एग्जाम देते हो, तो किसी की हिम्मत नहीं होती है कि नंबर काट ले। अगर आपने 70 में से 45 नंबर का पेपर किया है और राइटिंग बहुत सुंदर लिखी है, तो हो सकता है 50 55 नंबर मिल जाए। ऐसा होता है ना? सब कहते हैं अरे बच्चे की राइटिंग बड़ी सुंदर है यार, ये क्वेश्चन इसने छोड़ दिया, आता नहीं होगा या फिर गलती से छूट गया होगा, दे देते हैं, चलो 2 नंबर दे देते हैं। ऐसा होता है। ठीक है, तो राइटिंग का प्रभाव बहुत जगह पड़ता है। ठीक है, चलो, तो मिलते हैं कल आपके इसी टाइम पर ही, शाम के 7 बजे। ओके, हाँ जी, यूट्यूब पर होगी ये वाली राइटिंग वाली क्लास। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार।